तो उन्होंने सोचा कि इतनी छोटी तनख्वाह वाला, बड़ी मुश्किल में इसका घर चलता है, उस सरकारी जैसी नौकरी को छोड़ने के लिए तैयार है, तो इसके पीछे कोई कारण तो है। तो उन्होंने कहा उस कारण को देखना पड़ेगा। तो उनको कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि थोड़े तार्किक वैज्ञानिक जो लोग होते हैं वो उन चीजों को, उन कारणों को देखते हैं कि अगर ऐसे हैं तो क्यों हैं। जैसे हम अभी पहले कह रहे थे कि हम ऐसे हैं तो क्यों हैं। यदि हम क्यों जान लेंगे तो उसके जो हम होना चाहते हैं उसके कारण भी हम ढूंढ लेंगे। सबसे पहले क्यों जानना है। तो उन्होंने ये जानने के लिए वो उसके घर गए, जो वाल्मीकि समाज से आते थे। उनके घर जाके उन्होंने बातचीत करी। तो उन्होंने दीना वाना ने संक्षेप में ये बताया, वो ज्यादा विद्वान तो नहीं थे चूंकि चपरासी थे, लेकिन उन्होंने संक्षेप में बताया कि आज इस देश में जो कुछ भी हमको मिल रहा है, जो भी हमारे साथ सम्मान की दृष्टि थोड़ी बहुत बनी है, जो भी हमारे शिक्षा का अधिकार मिला है, जिस कारण मैं नीचे से एक कदम चपरासी तक आया हूं, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही महापुरुष का काम है, उनका नाम बाबा साहब अम्बेडकर है। और बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से यदि मुझे कुछ मिला है तो मैं उनकी जयंती को आवश्यक रूप से मनाऊंगा। और जयंतियां सिर्फ मनाने के लिए, केवल खुद के खुश होने के लिए नहीं मनाई जाती। जो हमारी नई पीढ़ी है, जो नए बच्चे हैं, उनको ये मैसेज पहुंचाने के लिए होती है कि हमारा जो आज का जीवन है वो कौन से महापुरुषों की देन की वजह से हम इस स्थिति में है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं ज्यादा तो इस बारे में जानता नहीं, लेकिन उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में एक पुस्तक उनको दी और उस पुस्तक को उन्होंने रात में पढ़ना शुरू किया। और केवल 2-4 शब्द पढ़ने के बाद, 2-4 पेज पढ़ने के बाद उनको ये लगा कि इसको पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने पूरी रात उस पुस्तक को पढ़ा, जो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में थी, उनके संघर्ष के बारे में थी कि वो क्या थे, क्या किया, कैसे सोचा, किन परिस्थितियों में उन्होंने अपना जीवन जिया और क्या क्या समाज और देश के लिए करके गए। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद उनको ये प्रेरणा मिली कि यदि मैं वास्तव में मानव हूं, वास्तव में मनुष्य हूं, तो मेरा ये काम है कि हमें सामाजिक उत्थान के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की बात को इस देश में, अगर मेरा पहला कोई काम है तो पहला काम है कि इस आंदोलन को बढ़ाने का काम करूंगा। उस आंदोलन को जिसके कारण इस देश में हमारी सामाजिक व्यवस्था ठीक हुई। उस दिन के बाद उन्होंने कई दिनों तक उस पुस्तक को पढ़ी, एक बार पढ़ी और उसके बाद उनका मन नहीं भरा, फिर उन्होंने दोबारा पढ़ी, फिर उन्होंने तीसरी बार पढ़ी। और पढ़ने के बाद उन्होंने ये तय किया कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो कारवां है, बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन मूवमेंट है, उसको बढ़ाने के लिए पूरा जीवन लगाऊंगा। वो समय उस तरह का था कि उस दौरान की जो भी सरकारें बनी, भले ही 1947 के बाद देश स्वतंत्र हो गया, भले ही 1947 के बाद बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान इस देश में लागू हो गया, लेकिन संविधान के लागू करने वाली जो सरकारें थी वो उसको लागू नहीं करती थी। उन्होंने उस दौरान इन सरकारों ने ये तय किया कि बाबा साहब अम्बेडकर का कोई भी किताब, कोई भी पुस्तक यदि उस दौरान तुम चाहते तो उनकी किताबों की दुकानों पर नहीं मिलती थी, क्योंकि उनकी ये कोशिश थी कि किसी भी हाल में बाबा साहब अम्बेडकर की बात समाज में नहीं जाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर की जो चेतना है, बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूवमेंट है, वो किसी भी हालत में समाज के बीच नहीं जाना चाहिए। वो ऐसा क्यों चाहते थे? वो ऐसा इसलिए चाहते थे तो यदि इनकी बात गई तो बाबा साहब अम्बेडकर की इस बात के से ये समाज में चेतना आ जाएगी, उसे समझ आ जाएगी संविधान क्या अधिकार देता है, हमारे क्या कर्तव्य हैं, ये सब सीख जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वो पढ़ना शुरू कर देंगे। इस कारण वर्षों तक इस मूवमेंट की इस संबंधी किताबों को फुटपाथ पे भी बेचने नहीं दिया गया। आपको किसी भी बड़े से बड़े लेखक अंग्रेज की साहित्य और किताब मिल जाती उस दौरान, लेकिन अम्बेडकर साहब की किताब नहीं। उन्होंने इसको छुपा दिया पूरी तरह। यदि मानवर काशीराम साहब नहीं होते तो अभी तक बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन और जितने भी महापुरुष आप यहां देखते हैं, उनका नाम निशान लेने वाला कोई नहीं होता।
ये काम यदि किसी ने किया तो मानवर काशीराम साहब ने किया। लेकिन इतने बड़े काम करने के लिए कुछ अपने संकल्प लेने पड़ते हैं, ऐसे नहीं होता। यदि हम ये चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी टीकमगढ़ में बढ़े, तो इस टीकमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाने के लिए माननीय बहन जी यहाँ नहीं आएंगे, माननीय काशीराम साहब अब ऊपर से नहीं आएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर भी नहीं आएंगे, और प्रदेश का संगठन भी यहाँ नहीं आएगा। इस काम को बढ़ाने का काम यदि कोई कर सकता है तो इस टीकमगढ़ का ही व्यक्ति कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जी आप लोगों को आज मानवर काशीराम साहब की जयंती पर समझ के जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब जगह बहुजन समाज पार्टी का, भले ही हमारा वोट कम हुआ है, हमारा वोट परसेंटेज कम हुआ है, यदि 2004, 2005, 2007 तक माननीय बहन जी ने 4 बार मुख्यमंत्री बनी, टोटल मिला के देखें तो करीब 7.5 साल तक माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी है। यदि वो 7.5 साल तक मुख्यमंत्री नहीं बनी होती तो आज भी आप ये विचार नहीं कर सकते थे कि हम इतनी बड़ी संख्या बहुजन समाज की कहें तो बहुत बड़ी संख्या है, 85%, लेकिन केवल और केवल अगर एससी की संख्या भी मान लें तो देश में 15% है, जो किसी भी जात की इतनी बड़ी संख्या इस देश में नहीं है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी हम परिणाम तक नहीं पहुंचते। उसका कारण हम साहब को जानते तो हैं, हम साहब को मानते तो हैं, लेकिन साहब की बात कहने जो कहा है उसको करने में या तो हमको ये झिझक है कि शायद हो नहीं पाएगा, लेकिन ये झिझक हम लोगों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि माननीय बहन तुम्हारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। तो मानवर काशीराम साहब ने अपने कुछ संकल्प लिए। उन्होंने कहा, पहला संकल्प कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा, शादी नहीं करूंगा। शादी नहीं करूंगा इसका मतलब उन्होंने कहा कि यदि मैं बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे किसी भी तरह का पर्सनल जीवन में नहीं जीऊंगा। उसके तहत उन्होंने प्रण किया कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। दूसरा उन्होंने प्रण किया कि मैं कभी भी अपने घर नहीं जाऊंगा। तीसरा उन्होंने प्रण किया कि मेरे सगे संबंधियों में न तो किसी के गम में शामिल होऊंगा और न किसी की खुशी में शामिल होऊंगा। यदि मेरे घर परिवार में कोई खत्म हो जाता है तो उतना हमारा जो जीवन का जो समय है उसमें से एक भी क्षण उसके लिए नहीं दूंगा कि मैं अपने परिवार के लिए जाके उनके सुख दुख में शामिल हूं। मैं किसी के सुख दुख में शामिल नहीं होऊंगा। कभी भी एक पैसे की अपनी संपत्ति नहीं बनाऊंगा। उन्होंने कभी अपना बैंक अकाउंट नहीं खोला, उन्होंने कभी अपना पर्सनल गाड़ी घर नहीं लिया। जब तक आप अपने आप को संकल्पित नहीं करते, आपका निश्चित कोई उद्देश्य नहीं होता, तब तक आप अपने जीवन को अपने परिणामों तक नहीं पहुंचा सकते। सबसे पहले यदि उन्होंने ये किया कि अपने आप को दृढ़ संकल्प किया और उसको पूरे जीवन निभाया। ऐसा नहीं कि आज कार्यक्रम है, साहब के बारे में आप सब लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, तो आज हमारा दिल दिमाग ये कहेगा कि मैं कल से पार्टी का काम करूंगा, लेकिन उस काम को करने के लिए पूरे जीवन भर संकल्पित रहना ये हर किसी की बात नहीं होती। इसलिए वो सामान्य पुरुष नहीं, वो महापुरुष है। तो उन्होंने ये जो संकल्प लिया, उस संकल्प को लेने के बाद फिर नेक्स्ट कार्य योजना बनती है कि उन्होंने देखा कि भाई हमारे समाज की क्या स्थिति है, तो उन्होंने एक फार्मूला ये दिया कि जिन समाजों की सामाजिक आपस में संबंध ठीक नहीं होते, सामाजिक मजबूती नहीं होती, वो राजनीतिक तौर पर सफल नहीं होते। उन्होंने क्या कहा, जिनकी सामाजिक स्थिति मजबूत नहीं होती, सामाजिक ताना बाना ठीक नहीं होता, वो राजनीतिक तौर पर कभी भी मजबूत नहीं हो सकते। जब उन्होंने देखा कि हमारे समाज की क्या पोजीशन है, तो उन्होंने बातचीत में, आप सब लोग उनके भाषण सुनते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब मैं समाज को देखने निकला, उसकी जड़ों को देखने निकला, तो हमारे समाज में जड़ें ही। तो उन जड़ों को पैदा करने में उन्होंने अपने लोगों को जागरूक करने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक साइकिल से एक यात्रा निकाली। कन्याकुमारी से कश्मीर करीब 3400-3500 किलोमीटर है। उन 3400-3500 किलोमीटर साइकिल से उन्होंने यात्रा निकाली
और उस यात्रा का उद्देश्य था कि अपने लोगों को समझना, कौन कौन सी जातियां हैं, कौन कौन से लोग हैं जो समाज में महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन से महापुरुष हैं। तो जितने भी महापुरुष आपको यहाँ जो दिखाई देते हैं, उनको यदि खोजने का, उनके बारे में बताने का, और पूरे देश में बहुजन समाज मतलब SC, OBC और अल्पसंख्यक, उन सबको उनके महापुरुषों से परिचय कराने वाला यदि कोई अपना महापुरुष है तो वो मानवर काशीराम साहब हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को पुनः पैदा करने वाले, उनकी मूवमेंट को पुनः पैदा करने वाले और बहुजन समाज के तमाम महापुरुषों को पुनः स्थापित करने वाले